उठाता हूं इनको, फिर राठौड़ उठा लेते हैं। राठौड़ों की 3 शाखाएं थी। उत्पत्ति कैसे हुई क्या हुई वो हम नहीं देखेंगे यहां। राठौड़ों की 3 शाखाएं थी। एक बीकानेर के राठौड़ थे, एक किशनगढ़ के थे और एक मैन जो थे वो जोधपुर के थे। सबसे पहले राव सिंहा, राव सिंहा, उसके बाद दूहड़, फिर चूड़ा, चूड़ा का पुत्र है रणमल, कान्हा भी है। रणमल के बाद में है जोधा, जोधा के बाद में है सातल देव। पहले तो इतनों का देखते हैं। अभी राव सिंहा कहां आए क्या आए इनका उल्लेख एक बार नहीं करेंगे, सीधे सीधे है राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा। दूहड़, दूहड़ कर्नाटक से एक माता की मूर्ति लाया था जिसे बोलते हैं चक्रेश्वरी माता, और दूसरा नाम है नागणेची माता। और वहां से लाके नागणेची माता की मूर्ति नगाना में लगाई। नगाना पड़ता है बाड़मेर। ध्यान रखना, एक नारायणी माता अलग है, नागणेची माता अलग है, नारायणी माता अलग है। नारायणी माता नाइयों की कुलदेवी है जिनका मंदिर बरवा डूंगरी पहाड़ी अलवर में है। और नागणेची माता राठौड़ों की कुलदेवी है जिनका मंदिर दूहड़ ने बनवाया था, यानी कर्नाटक से दूहड़ मूर्ति लेके आया था। तो दूहड़ की इतनी बात है। मंडोर जो है वो पहले गुर्जर प्रतिहारों के अधीन था। प्रतिहार शासक था इंदा, इसके अंडर में था और तुर्कों ने अधिकार कर लिया। चूड़ा ने सहायता की, कैसे की क्या की वो लंबी कहानी है, लेकिन सीधा बता देता हूं। चूड़ा ने सहायता की प्रतिहार शासक इंद्रजीत की, और प्रतिहार शासक खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह चूड़ा से किया और मंडोर इन्हें दहेज में दे दिया। और राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी हो गई मंडोर, यानी राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मंडोर थी। इसके बाद में रणमल, इनकी स्टोरी मेवाड़ में आती है। मेवाड़ में कुंभा ने भारमली के सहयोग से मरवा दिया था रणमल को। इसके बाद में जोधा है। अब देखो, राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा, राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक चूड़ा, यानी राव चूड़ा। अब एक चीज और देखो, सामंत प्रथा मतलब नौकर चाकर रखना, यानी मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की? चूड़ा ने, जबकि सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है जोधा को। जबकि इतिहासकार ये कहते हैं जोधा ही मारवाड़ का पहला प्रतापी शासक है। तो इसके बाद में जोधा ने क्या किया? कुंभा के समकालीन है, आवड़ा बावड़ा की संधि हुई, वो कुंभा के समय देखेंगे। अब जोधा ने सोचा कि भी मंडोर तो सुरक्षित ने, कोई बढ़िया दुर्ग बनाई। तो एक बाबा रहता था चिड़ियानाथ, जोधा यहां आया और बाबा जी से कहा कि आप ये स्थान छोड़ दो, कोई दूसरी जगह मैं आपको दे दूंगा और यहां मैं दुर्ग बनाऊंगा। लेकिन बाबा ने मना कर दिया। अब जिदबाद के अंदर बाबा बोला ठीक है तू दुर्ग तो बना ले, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही नींव रखेगा यहां का पानी सूख जाएगा। तब जोधा की टेंशन शुरू हो गई। तब किसी ने राय दी कि आप इस दुर्ग की नींव करणी माता से रखवाओ। तो करणी माता का नाम उस समय बचपन का नाम रिधिबाई था। तो बाद में दुर्ग बना 1459 और करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। और यहाँ राजाराम वामी को, क्योंकि पहले एक परंपरा मानी जाती थी राजपूतों में कि अगर किसी जिंदा आदमी को अगर गाड़ दिया जाए तो उस वंश का राज उस पर हमेशा रहेगा। ऐसे नहीं है, जिंदा आदमी वो तैयार होना चाहिए। तब राजाराम वामी तैयार हुआ था, उसके परिवार को विशेष सुविधा दी गई, जमीनें दी गई। जोधपुर दुर्ग में सिर्फ और सिर्फ राजाराम भामी के परिवार की एंट्री थी, बाकी कोई एंट्री नहीं कर सकता था। तो ये इसी दुर्ग में पीछे वाली साइड में 2 मंदिर बने हुए हैं, एक चामुंडा माता का मंदिर है, एक नागणेची माता का मंदिर है। और चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ भी मची थी 2008 में, जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था। इसके बाद में जो शासक है सातल देव, सातल देव की एक ही बात है, इनके समय अजमेर का था मल्लू खां, उसका सूबेदार था गुड़ला। यह गुड़ला पिंपाड़ से 140 कन्याओं को उठा के ले गया था। सातल देव इन्हें वापस छुड़वा के लाया था और उसी दिन से एक नया नृत्य शुरू हो गया था, गुड़ला नृत्य। चेतकर्षण अष्टमी को प्रारंभ होता है ये गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य गुड़ला की पुत्री गिंदोली ने प्रारंभ किया था।
तो सातल देव की और कोई बात नहीं है। आगे शासक है, मिटा देता हूं। आगे शासक राव गंगा, मालदेव, चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, सूर सिंह, गज सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह। टेंशन नहीं मत आना, हम तो रोज बढ़ाते हैं, नॉर्मल बातें होंगी, आधी रात को पूछे तो ही बोल देते हैं ये। अब तो कोई ये बोल देना मोटा राजा के बाद शुरू करो, कर देंगे। हाँ, आप टेंशन नहीं मत आना, इनमें आपके लिए जरूरी नहीं है, मेन चीजें जरूरी है आपके लिए। राव गंगा ने गंगलाव तालाब बनवाया था और खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए मालदेव को भेजा था 4000 सेना देकर। अब इंपॉर्टेंट शासक है मालदेव। मालदेव ने गंगा की हत्या कर दी थी, अपने पिता की हत्या करके सोजत आ गया था और मालदेव का राज्याभिषेक भी सोजत में हुआ था। तो मालदेव मारवाड़ का या राठौड़ों का पितृहंता कहलाता है। चौहानों का पितृहंता जगदेव है और सिसोदियों का पितृहंता उदा है, जिसने कुंभा की हत्या कर दी थी। मालदेव के उपनाम बहुत हैं। हसमत वाला राजा, ये फारसी इतिहासकारों ने कहा था, ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं। हिंदू बादशाह, ध्यान रखना, प्रबल हिंदू राजा अमीर को बोलते हैं, हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बोलते हैं, हिंदू पथ सांगा को बोलते हैं, हिंदू सुल्तान कुंभा को बोलते हैं और हिंदू बादशाह मालदेव को बोलते हैं। अब दोबारा करके लिख लेना इनको, हिंदू बादशाह बोलते हैं मालदेव को। 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता मालदेव ने सबसे पहले 1532 में बदराजून पर अधिकार किया था। फिर 1533 के लमसम इसने नागौर के दौलत खां को हराया, फिर मेड़ता के बिरमदेव को हराया। बिरमदेव के साथ दरियाजोश हाथी को लेकर विवाद हुआ था, लंबी कहानी है, यहां से प्रश्न पुटअप नहीं होते। इसके बाद में अपने परिवार वालों पर आक्रमण कर दिया था। किसके ऊपर? बीकानेर का शासक था जेत सिंह। जेत सिंह मारा गया और कल्याणमल चला गया था इसका पुत्र शेरशाह की शरण में। कौन सा युद्ध हुआ था सर? 1542 में पाहेबा साहिबा। इसके बाद मालदेव का विवाह हुआ था, लूणकरण की पुत्री थी उमादे, जो इतिहास में रूठी रानी नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो आपकी दृष्टि से इतना याद रखना है, रूठी रानी का वास्तव कैसे रूठी, क्या रूठी, लंबी कहानियां हैं, कहानियों के लिए हमारे पास अब टाइम नहीं बचा है। तो रूठी रानी का वास्तविक नाम उमादे, रूठी रानी का वास्तविक नाम था उमा थी। इधर देश में सत्ता पलटती है, शेरशाह से हार गया था कौन? हुमायूं। चौसा और बिलग्राम युद्धों में हुमायूं सहायता के लिए आया था मालदेव में और मिलन जोगी तीर्थ नामक स्थान पे मिले थे, फिर हुमायूं इधर चला गया था। इस बात पे शेरशाह नाराज हुआ और शेरशाह मैदान में आ गया था, कौन सा? इधर गिरी में लाके सेना डाल दी थी मालदेव ने और सुमेल में सेना डाल दी थी शेरशाह ने। यह युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544। मारवाड़ का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा युद्ध यही है। मारवाड़ में वैसे 2 ही युद्ध हुए हैं, एक हिंगोली का युद्ध है और एक ये युद्ध है, जो बड़े युद्ध है, बड़ा यही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट युद्ध है। लगभग एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। 1 मिनट, इसके बारे में कई बार पूछ लेते हैं। और इसमें मालदेव के वीर सेनापति थे जेता और कुंपा, ये मारे गए थे। मालदेव वापस आ गया था, वापस आने के बाद मालदेव चला गया था भद्राजोन। बहुत लंबी कहानी है इसकी, लेकिन शॉर्ट में याद रखना है। इस युद्ध में शेरशाह हारते हारते जीता था, तब उसने कहा था कि एक मुश्त बाजरा हिंदुस्तान बादशाहत बर्बाद बुदे, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और जोधपुर सौंप दिया था शेरशाह ने खवास खां को, खवास खां व ईसा खां को। और शेरशाह चला गया था इधर लास्ट में चला गया था कालिंजरा, वहां उक्का नामक अस्त्र चलाते समय मारा गया।
और मालदेव ने दोबारा जोधपुर पर अधिकार कर लिया। शेरशाह का अधिकार जोधपुर पर मात्र 1.5 साल रहा था, 524 दिन। मालदेव ने मुख्य पुत्र मालदेव का राम था, राम सिंह जिसे बोलते हैं। मालदेव का पुत्र राम, मोटा राजा उदय सिंह और चंद्रसेन। तो चंद्रसेन को शासक बना के चला गया था मालदेव। चंद्रसेन एक इंपॉर्टेंट शासक है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि मुगलों का विरोध करने वाला प्रथम व्यक्ति है। चंद्रसेन के समय राम चला गया था अकबर के दरबार में। अकबर ने सेना भेजी हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में, और चंद्रसेन आ गया था कहां, इधर वाली साइड में, यानी सिवाना। सॉरी, पीछे क्या बता दिया, मालदेव गया था सिवाना और चंद्रसेन आ गया था भद्राजोन। मालदेव गया था सिवाना, मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन संस्थि। तो चंद्रसेन आ गया था भद्राजोन। अब अकबर आया था जियारत के लिए, और उसके बाद में अकबर ने एक दरबार लगाया था, नागौर दरबार, नवंबर 1570। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है नागौर दरबार कब लगा था। अब इस दरबार में बीकानेर से कल्याणमल आया था, जेत सिंह का पुत्र। जैसलमेर से हर्राय भाटी आया था, और वो इधर से सुरजन हाड़ा आया था, कोटा से, बूंदी से सुरजन हाड़ा। और मारवाड़ से राम, उदय सिंह, और फिर चला गया था चंद्रसेन। ये ध्यान रखना कौन कौन आए थे, आजकल ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं। बीकानेर से कल्याणमल, जैसलमेर से हर्राय भाटी, और मारवाड़ से ये। चंद्रसेन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। चंद्रसेन यहां से भागकर वापस चले गए थे भद्राजोन। बीकानेर का था राय सिंह। 1572 से 74 तक अकबर ने जोधपुर का प्रशासन राय सिंह को सौंपा था। अब चंद्रसेन के उपनाम है पहला, क्योंकि नागौर दरबार 1570 है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 72 में हुआ, तो इससे पहले ही चंद्रसेन ने विरोध कर दिया था, इसलिए इन्हें प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। रेऊ नामक इतिहासकार ने कहा है कि ये मारवाड़ के प्रताप हैं। उसने तुलना की है प्रताप की चंद्रसेन की। तुलना यह की है कि प्रताप को भी भाइयों का विरोध सहना पड़ा था, और इधर चंद्रसेन को भी भाइयों से लड़ाई करनी पड़ी थी। महाराणा प्रताप के भी जंगलों में भटके थे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुई थी। वैसी ही हालत बताते हैं चंद्रसेन की हुई थी। चंद्रसेन को जैसलमेर पोखरण दुर्ग हर्राय भाटी को 12,500 रुपये में किराए दिया था, 1 लाख फदिया का, और अपने गहने वगैरह भी चंद्रसेन को बेचने पड़े थे। इसके बाद में चंद्रसेन सिवाना आए। फिर यहां एक स्थान है संचियाप। संचियाप में चंद्रसेन की मृत्यु है। चंद्रसेन की छतरी भी यहीं पड़ती है, सारण की पहाड़ी पाली में। इसके बाद में शासक बना है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी, क्योंकि अकबर के समकालीन है। बात इतनी सी है, मोटा राजा का एक पुत्र था किशन सिंह, जिसने 1609 में किशनगढ़ बसा दिया, राठौड़ों की एक नई रियासत। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के प्रथम शासक है, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध किए। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया जगत गुसाई या जोधाबाई का, और उनका जो पुत्र हुआ था, इतिहास है आगे, उसका नाम था खुर्रम या शाहजहां। आगे देखते हैं फिर सूर सिंह, गद सिंह। सूर सिंह की कोई बात नहीं, इसे सवाई राजा की उपाधि है। गद सिंह को दल थम्मन की उपाधि जहांगीर ने दी थी। दल पंगुल उपाधि पृथ्वीराज चौहान की है, और दल थम्मन जो उपाधि है वो है गद सिंह की। इसके बाद में जसवंत सिंह, अंतिम स्वतंत्र प्रवृत्ति के शासक माने जाते हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के समय मुगल बादशाह शाहजहां थे। शाहजहां के 4 पुत्र लड़ रहे थे, लास्ट में जो 2 थे, दारा और औरंगजेब। इनके बीच में 2 युद्ध हुए थे, एक तो धर्मत का युद्ध और एक दोराई का युद्ध 1658 और 59। जसवंत सिंह जो थे वो शाहजहां की तरफ से लड़े थे, दारा की तरफ से लड़े थे, धर्मत के युद्ध। इस युद्ध में घायल हो गए थे, इन्हें बाहर निकाला। जब जोधपुर वापस आए तो बताते हैं इनकी पत्नी थी हाड़ी रानी कर्मेती, उसने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले थे। इतिहासकार इस बात का खंडन करते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं इस बात को, ठीक है। जसवंत सिंह के मृत्यु होने पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। कुफ्र बोलते हैं धर्म विरोधी, कोई कुफ्र काम नहीं करना चाहिए, यानी धर्म के विरोध काम नहीं, कोई आज कुफ्र का दरवाजा।
कुफर से संबंधित 2 डायलॉग है। एक डायलॉग तो रणथंबोर दुर्ग अलाउद्दीन की विजय के बाद में अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, और एक ये है जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा आज कुफर का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह के दरबार में 2 व्यक्ति थे, मुहणोत नैन सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक थे दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़। मुहणोत नैन सिंह ने नैनसीरी खयात लिखी और मारवाड़ रे परगनारी विगत लिखी। मारवाड़ रे परगनारी विगत को मारवाड़ का गजेटियर बोलते हैं। मारवाड़। मुनोत नैनसीरी ख्यात को विश्वसनीय ख्यात मानी जाती है। ये ख्यात लिखने का काम चारण और भाटों का था। ये एकमात्र ऐसी ख्यात है जो चारणों ने नहीं लिखी। मुनोत नैनसीरी जो ख्यात है उस ख्यात में कहीं भी है शब्द का प्रयोग नहीं है। नैनसी ने इस ख्यात में राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है, जबकि नैनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। इसमें प्रत्येक गांव की जनसंख्या का भी वर्णन है, इसलिए नैनसी को राजस्थान जनगणना का अग्रज माना जाता है। दुर्गादास राठौड़ ये आस्करण के पुत्र थे और इनके दरबार में थे। बाद में अजीत सिंह के संरक्षक बने थे। अजीत सिंह को नूरगढ़ के महल से गोराधाय के सहयोग से बचा के लाए थे। गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है और दुर्गादास को अणबिंद्या मोती कहते हैं, और चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा कहते हैं। द फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़ तो चंद्रसेन। भूला बिसरा यानी इतिहासकार भूल गए। इतिहासकारों ने चंद्रसेन को महत्व नहीं दिया। जो महत्व महाराणा प्रताप को दिया वो चंद्रसेन को नहीं दिया, भूल गई, और इन्हें बोलते हैं अणबिंद्या मोती। यानी इतिहासकारों ने इसे इतिहास में कभी पिरोया ही नहीं। दुर्गादास को मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को कहा जाता है, और राणा हमीर को भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा है। अभय सिंह, विजय सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह सेकंड है। इंपॉर्टेंट शासक इतने। अभय सिंह के समय एक ही घटना हुई थी, खेजड़ली की घटना 1730 में, जिसके बारे में एक वीडियो मैंने बता रखा है। विजय सिंह की पासवान रानी थी गुलाब राय। वीर विनोद के लेखक श्यामलदास ने इन्हें मारवाड़ की नूरजहां कहा है। मान सिंह एक सन्यासी राजा थे। इन्हें सन्यासी राजा कहा जाता है क्योंकि ये नाथ संप्रदाय को मानते थे। अंग्रेजों की इनके साथ कम बनती थी क्योंकि अंग्रेजों ने नाथों को परेशान किया, तो ये दुखी हो गए थे इस बात से। तो मान सिंह के समय वो गिंगोली का युद्ध है वो इन्हीं के समय हुआ था, और बाद में इन्होंने EIC से संधि कर ली। इनकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मान सिंह जी ने जोधपुर में महामंदिर बनवाया जो नाथ संप्रदाय का प्रधान केंद्र है। जसवंत सिंह जी के समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी जोधपुर आए थे। दयानंद सरस्वती जी का जिक्र बाद में करेंगे, कैसे क्या घटना हुई। यहाँ नन्ही जान वेश्या ने बताते इनको जहर दे दिया था और इनसे इसके कारण इनकी तबीयत खराब हुई और अजमेर में इनका निर्माण हुआ था। तो ये माना जाता है, कई बार पूछ लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का निर्माण या मृत्यु कहाँ हुई, तो ध्यान रहे जोधपुर में जहर दिया था, जबकि इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी क्योंकि राजस्थान में आर्य समाज का प्रमुख केंद्र अजमेर था। ये थे जोधपुर मारवाड़। कितना याद हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन दोबारा पढ़ना, तीसरी बार पढ़ना, चौथी बार पढ़ना। एक बार फिर प्रूफ रीडिंग मारते हैं। सबसे पहले थे बोलो रावसिया, इसके बाद में दूहड़, इसके बाद में चूड़ा, रावचूड़ा, इसके बाद में रणमल, इसके बाद में जोधा, इसके बाद में सातलदेव, फिर गंगा, फिर मालदेव, फिर चंद्रसेन, और चंद्रसेन के बाद में हो गए मोटा राजा उदय सिंह, फिर सूर सिंह, फिर गज सिंह, इसके बाद में गज सिंह के बाद है जसवंत सिंह, इसके बाद में अजीत सिंह, फिर अभय सिंह, मान सिंह वगैरह। राठौड़ राजवंश का संस्थापक, नागणेची माता की मूर्ति राठौड़ों की कुलदेवी। रावचूड़ा, मारवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत की इन्होंने।
और राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक चूड़ा। रणमल जोधपुर में इनकी मृत्यु, कुंभा के समय बारमली के सहयोग से इनकी मृत्यु हुई। जोधा ने जोधपुर बसाया, मंडोर से राजधानी जोधपुर और राठौड़ों का पहला शक्तिशाली शासक जोधा। सातलदेव के समय गुड़ला की घटना, राव गांगा ने अपने पुत्र को भेजा मालदेव को। चंद्रसेन के समय अकबर का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति है भूला बिसरा राजा है। मारवाड़ का प्रताप है, प्रताप का अग्रगामी है, मारवाड़ का पहला शासक जिसने छापामार युद्ध पद्धति अपनाई। और चंद्रसेन नागौर दरबार में गए, वहां से भागकर भद्राजून आ गए थे, फिर सिवाना गए, फिर सोजत गए, फिर संचियाप गए, कई स्थानों पे घूमे थे, राज्य से बाहर भी गए थे, डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में गए थे, सिरोही साइड में भी गए थे और प्रताप से भी मिले थे। इसके बाद में है उदय सिंह, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले, वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले। देखो सारों का देखते हैं। भाटियों का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, हर राय भाटी जो नागौर दरबार में आए थे। बीकानेर के पहले शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, कल्याणमल जो नागौर दरबार में आए थे। मेवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह 1615 के अंदर। इसके बाद में फिर कौन बचे, ये आगे हो गया पूरा। अब देखो बाटी, चलो बाटी नहीं बीकानेर वाले बता देता हूं, थोड़े से नाम है बीकानेर वालों के। बीका, बीका के बाद लूणकरण, लूणकरण के बाद में जेत सिंह, जेत सिंह के बाद में कल्याणमल, कल्याणमल के बाद में राय सिंह, राय सिंह के बाद में है करण सिंह, करण सिंह के बाद में है अनूप सिंह, और अनूप सिंह के बाद में है सूरत सिंह, फिर है सरदार सिंह, फिर है गंगा सिंह। जोधा के पुत्र थे, किसी कारणवश वो स्टोरी लंबी है। ये आ गए थे कोडमदेसर 1465 में और अपनी प्रारंभिक राजधानी कोडमदेसर को बनाया। फिर करणी माता के आशीर्वाद से आखा तीज के दिन 1488 में बीकानेर की स्थापना की, राती घाटी नामक स्थान के ऊपर। और कोडमदेसर में इन्होंने भैरू का मंदिर बनाया था। लूणकरण, लूणकरण सर झील बनवाई थी इन्होंने। जेतसी वही है जिस पर मालदेव ने आक्रमण किया था और इनके पुत्र ये वहीं मारे गए थे, जेतसी और जेतसी। अब दो चीजें ध्यान रखनी है अपनों को। देखो इन्होंने ही भेजा था खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए। राव जेतसी ने चंद बिट्टू सुजा ने लिखा था, वो अलग चीज है। चलो दो चीजें हैं, एक तो है कलयुग का कर्ण और एक है राजपुताने का कर्ण। एक कलयुग का कर्ण है, एक राजपुताने का कर्ण है। देखो कैसे याद रखो, इनमें से एक तो है लूणकर्ण और एक है राय सिंह। कर्ण कर्ण ये तो ठीक है, लेकिन दोनों में कर्ण आ रहा है। देखो राय सिंह, रा से राजपुताना, राय सिंह राजपुताने के कर्ण है, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। और कलयुग का कर्ण बिट्टू सुजारी पुस्तक जो है ना, उसमें राव जेतसी छंद में कलयुग का कर्ण लूणकर्ण है। वैसे पकड़ लेना बस, राय सिंह राजपुताने का, रा से रा, और ये हो गए कर्ण कर्ण, कलयुग का कर्ण। कल्याणमल नागौर दरबार में गए थे कल्याणमल। राय सिंह, कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक पृथ्वीराज राठौड़ थे जिन्होंने वेली किशन रुक्मणी लिखा था डिंगल भाषा में, उनका विवरण स्पेशल पढ़ेंगे, गागरोन दुर्ग में लिखा था इन्होंने। राय सिंह, राय सिंह जी जो थे इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग बनवाया। कब सर 1589 से 94 के बीच करमचंद की देखरेख में, या राय प्रशस्ति भी लिखवाई थी इन्होंने। इन्हें मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है और मानसिंह के बाद सबसे ज्यादा विश्वास पात्र जो थे वो यही थे। इन्हें ही जोधपुर दुर्ग सौंपा था 1572 से 74 के बीच। करण सिंह, करण सिंह की अगर बात करें तो इन्हें जांगलदर बादशाह बोलते हैं और इनके समय मतीरे की राड़ हुई थी अमर सिंह राठौड़ के साथ। अनूप सिंह के समय बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल था। सूरत सिंह ने बटनेर दुर्ग जीतकर उसका नाम हनुमानगढ़ किया था। सरदार सिंह 1857 की क्रांति में राज्य से बाहर अंग्रेजों की सहायता के लिए गए थे। और गंगा सिंह, गंगा सिंह जी की कई बातें हैं।
गंग नहर लाए थे, राजस्थान का भागीरथ बोलते हैं। तीनों गोलमेजों में जाने वाले आदमी यही थे। हमारे यहाँ छप्पनिया काल इन्हीं के समय पड़ा था। वर्साई की संधि में एकमात्र व्यक्ति जिनके हस्ताक्षर है महाराजा गंगा सिंह। अब थोड़ा सा और देखेंगे, लेकिन एक बार ये देखते हैं, इसके बाद और